अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स को स्टार्ट किया था। तो उसको हम डिस्कस कर रहे थे कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट किस तरीके से करते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, हम एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे या हमारी एनवायरनमेंट के अंदर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि जो हमारी एनवायरनमेंट का नॉन लिविंग पार्ट है वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइट हो गया, टेम्परेचर है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट को, कि लाइट क्या है कि वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है कि अगर लाइट नहीं होगी तो हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। कि जैसे कि देखते हैं कि लाइट किस लिए इम्पोर्टेंट है कि एक प्लांट है वो लाइट पे फीड, वो जैसा लाइट को ले रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है या वो और जैसे फूड की प्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर लाइट ही नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, तो प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे। तो लाइट जो सी है या सनलाइट है वो हमारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सा वो एबायोटिक कंपोनेंट है। तो इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं कि वो उस फूड को ले रहे हैं जो कि प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है लाइट की मौजूदगी में। तो अगर लाइट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी इसके अलावा हमारी डिफरेंट जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आप देखते हैं तो ये क्या करती है कि ये विटामिन डी की प्रोडक्शन कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके लिए भी लाइट जो है ज़रूरी है। या हम अपनी डेली की जो डिफरेंट टास्क करते हैं वो भी लाइट की मौजूदगी में करते हैं। कि अगर बाहर सारा अंधेरा हो तो हम उस तरीके से अपनी लाइफ को गुजार नहीं सकते। तो इसलिए लाइट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरीके से जैसे हमने लाइट डिस्कस किया ऐसे ही टेम्परेचर भी जोन्स है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये टेम्परेचर क्या है, ये सन के से डायरेक्टली जो है वो हीट मिल रही है। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस करती है डिफरेंट लाइफ को। कि हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कंडीशन वेरी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे टेम्परेचर और है, एंटार्क्टिका में टेम्परेचर और है, और बाकी जैसे प्लेसेस होंगे वहाँ पे टेम्परेचर और होगा। तो ये जो टेम्परेचर है इसकी वजह से लाइफ भी डिफरेंट है। कि अगर एक पेंगुइन है उससे लो टेम्परेचर चाहिए कि ठंडक वाला एरिया चाहिए, तो उसके लिए वो टेम्परेचर वहाँ पे उतना होना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म वो सिर्फ सर्वाइव कर रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अगर वो टेम्परेचर 1 डिग्री हो जाएगा तो वो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई 1 डिग्री या -10 डिग्री पे सर्वाइव कर रहा है तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना जो सा वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये भी जो सा वो बड़ा ज़्यादा रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो सम प्लेसेस ऑन द अर्थ लाइक, अब इसी तरीके से कुछ प्लेसेस जो सी हैं वो ज़्यादा गर्म है, कुछ जो सी हैं वो कम गर्म है। इसी तरीके से यहाँ पे आगे क्या होता है कि जो है डेज़ और नाइट्स के अंदर भी जो है वो टेम्परेचर की वेरिएशन हमारे लिए बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऐसी जगह पे छोड़ दें जहाँ पे रात हो ही ना या जहाँ पे टेम्परेचर एक ही जितना रहे, तो वो भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो डे और नाइट की जो सी शिफ्टिंग है ये भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हॉटनेस और कोल्डनेस जो सी है वो शफल होती रहे, तो उनके लिए ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर्स के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं और अपनी डेली की एक्टिविटीज़ को इस टेम्परेचर के जो है अंदर रहते हुए वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग क्या है कि एयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि एयर भी जो है एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ रहा है। और एयर जो है हमारे हम देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो उसके अंदर एक गैसेस का मिक्सचर है। कि मुख्तलिफ गैसेस जो है मिक्स होके तो वो एक एयर बना रही हैं। तो हमारी एयर जो है उसके अंदर जो गैसेस आ रही हैं वो एक अहम रोल प्ले कर रही हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं एक और एनिमल की सर्वाइवल के लिए या प्लांट के लिए। क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं एयर में से और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और एक एनिमल क्या कर रहा है वो एनवायरनमेंट के अंदर से या एयर के अंदर से ऑक्सीजन को लेके तो अपने लिए जो है वो सर्वाइव कर रहा है। तो इसी तरीके से जो प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए वो रिस्पायर कर रहे हैं इस ऑक्सीजन के अंदर। तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, वो रिस्पायर कर रहे हैं।
और रेस्पिरेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमारी जो जितनी भी एनर्जी हम खाना खा रहे हैं तो वो तब तक खाना हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा जब तक रेस्पिरेशन के अंदर उससे हम एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हम खाना अपनी एनर्जी के लिए ले रहे हैं। तो हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सब के अंदर रेस्पिरेशन होगी कि वो खाना जो है वो उसकी ब्रेकडाउन होगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो देन जो एनर्जी की प्रोडक्शन होगी उसे हम यूज़ करेंगे अपने डेली रूटीन के टास्क को जो है वो करने के लिए। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और वो फूड की प्रोडक्शन करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।